कांग्रेस ने लगातार छिंदवाड़ा का शोषण किया है और छिंदवाड़ा के विकास के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेरे पैर में फ्रैक्चर के कारण छिंदवाड़ा आने में प्रभारी मंत्री की भूमिका में मुझे समय लगा। छल और कांग्रेस ये एक दूसरे के पूरक है। झूठ और कांग्रेस ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशल शिल्पी, मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह छिंदवाड़ा प्रभास पे है। राकेश सिंह जी, IBS 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। भाई साहब, देर हो गई छिंदवाड़ा आते आते, क्या कारण था? सभी जानते हैं कि मेरे पैर में फ्रैक्चर के कारण छिंदवाड़ा आने में प्रभारी मंत्री की भूमिका में मुझे समय लगा। उस चोट ने मुझे लगभग 2.5 महीने का विलंब किया। मैं चाहते हुए भी नहीं आ सका, लेकिन अब मैं चूंकि आज छिंदवाड़ा में हूँ, कल शाम से लेकर अभी तक, तो कोशिश है कि आने वाले समय में छिंदवाड़ा में लोगों को ये महसूस ना हो कि मेरे आने में काफ़ी अंतराल है या उपस्थिति कम है। आपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते 200 करोड़ से अधिक की लागत की सड़कें स्वीकृत की है, आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, यही अपने आप में काफ़ी है कि छिंदवाड़ा के विकास के लिए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है। छिंदवाड़ा हम सभी के लिए प्राथमिकता पर है और छिंदवाड़ा के विकास के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत लंबे अंतराल के बाद यूं कह लें कि उपचुनाव होता है अमरवाड़ा का, आप जीतते हैं, उससे पहले सांसद का चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है छिंदवाड़ा को छलने का काम करती है। छल और कांग्रेस ये एक दूसरे के पूरक है। झूठ और कांग्रेस ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और इसीलिए ये कांग्रेस के लिए इजाद किए गए जनता के द्वारा शब्दकोश हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर फिट नहीं बैठते। कांग्रेस ने लगातार छिंदवाड़ा का शोषण किया है। इतने वर्षों तक कमलनाथ जी यहाँ पर लगातार सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, और हम तो वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि कमलनाथ जी हुआ करते थे, लेकिन छिंदवाड़ा का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के उपयोग के आधार पर छिंदवाड़ा के विकास की गति पहले तीव्र नहीं हुई, अब तीव्र होने जा रही है। और छिंदवाड़ा जिले में हमने आज समीक्षा बैठक की है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में। अलग अलग क्षेत्रों में जो नवाचार यहाँ पर हो रहे हैं, छिंदवाड़ा उसके लिए एकदम उपयुक्त स्थान है और हम कह सकते हैं आने वाले समय में उसके कारण से छिंदवाड़ा बाकी के लिए भी प्रेरणा बनेगा। देश में 2 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, आप महाराष्ट्र में इंचार्ज की भूमिका में भी नजर आए, किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, मैं पहले महाराष्ट्र में सह प्रभारी रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि माननीय मोदी जी का नेतृत्व लोगों को एक सुखद एहसास देता है और लोग चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी की सरकार देश में सभी राज्यों में बनना चाहिए। महाराष्ट्र में भी जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार रही है, उसके नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जनहित जन कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उसके कारण जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को ही वहां पर देखना चाहती है। तो स्पष्ट बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। झारखंड में भी जहां विपरीत दावे लगातार किए जा रहे थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह जी का कहना साफ है कि महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चलेगा और झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।